तो आपने किसी को बता दिया कि सूर्य का प्रकाश दिखाई देता, बाहर रोशनी बहुत है, और वो अंधा सुन रहा हो कोई। अब उस अंधे ने उस आंखों वालों से इतना तो सुन लिया कि परमात्मा का प्रकाश दिखाई दे रहा है। फिर वो आगे अंधों में ही लग गया प्रवचन करने, कहते सूर्य का मैंने प्रकाश देख लिया, मेरी आंखें आ गई हैं। फिर वो अंधे पूछते हैं तो सूर्य कैसा है? वो कहता सूर्य तो निराकार है, दिखाई थोड़ा देता है। अब उस अज्ञानी ने किसी से, आंखों वाले से सिर्फ इनकम्प्लीट नॉलेज सुन लिया, पूरा नहीं सुना, अधूरा ज्ञान सुना, और उससे स्वयं ही पाक गया वो। फिर प्रभु अंधों में अंधा ही अपने आप को आंखों वाला सिद्ध करने की कुचेष्टा करता हुआ कहता है कि मैं सूर्य का प्रकाश देखता हूं। फिर उसे कोई पूछता है कि सूर्य कैसा है? वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ी ही देता है। तो इन अज्ञानियों की आज तक ये थ्योरी थी, ये विधान था, ये सिद्धांत था कि परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जाता है और परमात्मा निराकार है। ये कोई बात हुई? अब कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूब का प्रकाश देखा, और ट्यूब को निराकार बतावे, क्या वो आंखों वाला हो सकता है? वो सुना सुना बकरा है। तो ऐसे ही इन्होंने जो हठ योग किए उन इनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसने कह रखा है कि ना वेदों में वर्णित विधि से घर में जाए के 47-48 श्लोक में गीता जी में, ना वेदों में वर्णित विधि से, न यज्ञों से, न जप से, न तप से, न किसी मंत्र से, मैं किसी प्रकार से भी मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन नहीं हो सकते। इसी कारण से इन्होंने हठ योग किए, काल के न दर्शन दिए नहीं, क्योंकि इन्हें बीज बबूल का बो रखा, इन साधना का ब्रह्म की ये कह मैं दर्शन दूं को ना। तो ये यहां पर आंट लगी रही। तो इन्होंने अपना अज्ञान सिद्धांत बनाकर समाज में प्रवेश कर दिया कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई थोड़ा देता है, तो सबने मान लिया। इसी आधार से चाणक्य ऋषि ने साधना की, हठ योग किया। परमात्मा तो मिलना था ही नहीं, मिला नहीं, एटम बम बन गया, सिद्धियां आ गई, इतनी सिद्धियां आ गई, कहते हैं 1 सेकंड में सभी इन 7 लोकों ने नष्ट कर दे, अतल उतल पताल, इनमें एक वचन से सबके सब उससे भय मानने लगे। बताइए थे ऋषि जिन डरते पीछे लाग रहे थे। तो फिर वो जब साधना काल उसकी समाप्त हुई, उससे वचन से सिद्ध कुछ अटपटी सी होने लगी, लोग पीछे लग गए, ऋषि ईश्वर कहला गए, ऋषि ईश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ। एक समय एक मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी का शासक था। और ये क्या करते हैं, कुछ वर्षों के बाद एक जांच करते हैं अपने शासन की कि कहीं किसी मेरे अधीन राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। घोड़ा छोड़ दिया जाता था जो राजा का पर्सनल औरस होता था, निजी घोड़ा राजा का, उसके ऊपर व्यक्ति कोई नहीं बैठता था। उसके गले में एक पंपलेट टांग देते थे, एक इश्तेहार लगा दिया जाता था, और उस पर लिख दिया जाता था कि जिस भी राजा को चक्रवर्ती राजा मानदाता चक्रवर्ती की पराधीनता अस्वीकार हो, वो इस घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, उसकी डिटेल लिख दी जाती थी कि ताकि खाम का कोई आग में हाथ ना दे बैठे, उसको पहले बता दें कि राजा के पास इतनी सेना भी है। तो वो पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमे आए, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक उसके साथ थे, घूमे आए। किसी ने घोड़े को नहीं पकड़ा, यानी इस पूरी पृथ्वी पर सभी ने उसकी पराधीनता स्वीकार थी। जब वो जा रहे थे तब भी चाणक्य ऋषि ने देखे कि घोड़े पर कोई भी नहीं सवार है और बाकी सब घोड़े पर बैठे हैं, क्या कारण है। वापस जब आए, ऋषि से रहा नहीं गया, उसने कारण जाना कि इस घोड़े पर क्यों नहीं बैठा भाई कोई भी, क्या बात है। तब उसको बताया गया कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, इस पर किसी को अलाउड नहीं बैठने का। और इसके गले में जो पंपलेट लिखा है, इसमें लिखा है ऐसे ऐसे, और ये पूरी पृथ्वी पर घूम आया है। किसी ने भी राजा के साथ
युद्ध करने की चेष्टा नहीं की, किसी की हिम्मत नहीं बनी। अब चुनक ऋषि ने कहा कि क्या चक्रवर्ती राजा मानधाता का किसी ने युद्ध नहीं स्वीकार किया? तो सैनिक तो होते ही हैं, ये कुबोल भी होता है एक आधा, जो सिपाही होते हैं। उसने कहा कि किसकी है किसी में हिम्मत, उसकी जाड़ फोड़ दें हम। हमारे राजा के पास बेहतर सोनी सेना है। तो इस बात से ऋषि ने सोचा कि राजा में तो अभिमान हो गया और इसका अभिमान सेट करना चाहिए। उसके लिए चुनक ऋषि ने कहा कि भाई यदि मैं इस घोड़े को बांध लूं तो क्या हो? तब वो सैनिक कहने लगे कि अब अभी बताया था आपको क्या होगा कि राजा का युद्ध करना पड़ेगा। तो उसने कहा ऋषि चुनक ऋषि ने कि मैंने राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब वो सैनिक कहने लगे रे कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं और युद्ध करेगा तू महानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ? अपनी माला जप ले चुपचाप, क्यों तेरी सहमत आई है? तो चुनक ऋषि ने कहा कि भी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में ऐसा ही होगा। मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया और बांध दो घोड़ा मेरे इस वृक्ष के साथ में। अब वो तो तैयार बैठे थे, उन्होंने बांध दिया घोड़ा, जाकर बता दिया राजा को कि आपका युद्ध चुनक ऋषि ने स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन, आज एक व्यक्ति की हिम्मत हुई है, कल दूसरा इसी तरह गर्दन उठाएगा। हे राजन, ये तो रास्ता पड़ गया। और कहते हैं अंग्रेजी में निप द इवल इन द बड, कि बुराई को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इस आधार से औरों को भय पैदा करने के लिए मानदाता चक्रवर्ती राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना का, 72 अक्षौणी सेना को समझने के लिए, स्वाभाविक समझ लो 72 करोड़ सेना को 18-18 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। प्रथम टुकड़ी एक बार 18 करोड़ सैनिक भेज दिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। उधर से उस काल के पुजारी ने, चुनक ऋषि ने अपने सारे जीवन की साधना का एटम बम बना लिए, चार पुतली तैयार कर ली वचन से, और एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने दूसरा पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का उसने नाश कर दिया। ऐसे 72 करोड़ सेना का उस चुनक ऋषि ने विनाश कर डाला। अपने आत्मा, वो ऋषि था, उसके सिर में दर्द था राजा के साथ पंगा लेना, साधुओं का काम अपना होता है। लेकिन इस काल ने ये करवाना होता है, रिमोट इसके हाथ में है, इनको एटम बम बना लेता है और फिर इनके किए हुए कर्म इन्हीं के सिर पे रख देता है। अब चुनक ऋषि ने जो ओम नाम का जाप और हठ योग किया, उससे उसका तप बन गया और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के लिए अधिकारी बन गया। और जो उसके बाद उसका पुण्य वहां समाप्त हो लेगा, ब्रह्मलोक में जाने के बाद वापस आएगा, पृथ्वी पर राजा बनेगा, तब से राज्य प्राप्त होता है। और जो उसने अपनी वचन से 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, उसका दंड भी उसको भोगना पड़ेगा। चाहे कोई वचन से मारो, चाहे कोई विष देकर मारो, चाहे कोई गोली से मारो, लाठी से मारो, वो अपराधी है। परमात्मा उसको अवश्य दंड देता है। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म जिसने किए हैं दोनों भोगने पड़ेंगे। आपके दोनों अकाउंट ओपन हैं, बुरे भी अलग डिपॉजिट होते हैं और अच्छे अलग जमा होते हैं, और दोनों भोगने पड़ेंगे। जब ये ऋषि अपने सब पुण्यों का नाश कर लेगा और राज्य भी भोग लेगा, उसके बाद ये कुत्ते की योनि में जाएगा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे और फिर ये सिर मारता फिरा करेगा। एक साधु और उसका शिष्य जा रहे थे, रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था और जाल भर के बाहर डाल देता था, तड़प तड़प के मर रही थी। उस शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव,
इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी चुप रहे कि आजा बेटा, फिर कभी बताऊंगा। 4-5 वर्ष के बाद गुरु शिष्य दोनों कहीं से गुजर रहे थे। वहां एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचाता हुआ और 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। वो बिल्कुल निकट निकट थे। उसमें से ऐसे झटकम पटकम होकर बाहर निकलने की खूब चेष्टा करते हुए उसकी सारी खाल छुल गई और किसी भी तरह वो बाहर अवश्य आ गया, लेकिन उसमें कीड़े पड़ गए उसके जख्म में, और वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है और करोड़ों कीड़े उसको खा रहे हैं, नोच रहे हैं मोटे मोटे। तब शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस प्राणी को कौन सा दंड भोगने को मिल रहा है? उसमें गुरु ने मुंह खोला कि बेटा, आपको याद होगा एक समय एक मछियारा मछली पकड़ रहा था। कहाँ गुरुदेव, आपने प्रश्न किया था इसको क्या सजा मिलेगी? कहाँ गुरुदेव, कि ये वही मछियारा है, ये हाथी का बच्चा, और जितनी मछलियां आज इसके मांस को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, ये कीड़े बनकर। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित है, वो व्यक्ति केवल जरा और मन से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो ये अखिल कर्म, ये सारे कर्म ऐसे समझने पड़ेंगे अपने। परमात्मा ने लिखा है कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। आज तुम गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी के साथ 100 मिलावट करते हो, डाके मारते हो, चोरी करते हो, एक एक तिल का हिसाब होगा वहां पर। तुमने उसका पता नहीं, इसलिए तुम विष खा रहे हो। अब फिर हम वही आते हैं कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा, अश्रेष्ठ क्यों कहा, घटिया क्यों कहा, बैड क्यों कहा? अब इसलिए कहा कि ना तो परमात्मा प्राप्ति हो सकती, पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होते हैं अर्जुन, तेरे भी होते हैं। यानी वो शाश्वत स्थान ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं होता, जहां जाने के बाद साधक परम शांति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है। और अपने विषय में 4थे अध्याय के 5, 9 और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के 2 में कहता है कि अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। और मेरा ओम नाम है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। ओम नाम के जाप से जो मिलने वाली गति मेरी सबसे उत्तम गति है, श्रेष्ठ गति है, परम गति है मेरी। और वो गति कहाँ है? ब्रह्मलोक में जाना। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर पुनर्वृत्ति में आते हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, इनको परमात्मा पाने के लिए न समर्पण कर दिया, हजारों वर्षों तक अपने शरीर को नष्ट होने की परवाह भी ना करते हुए भक्ति करते रहे, लेकिन इनको वो मार्ग नहीं मिला जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ घटिया गति में ही सचित रहे। और यहां परमेश्वर ने कहा है कि 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक ही, ब्रह्म का पुजारी, काल का पुजारी, ऋषियों में श्रेष्ठ उसके ये कर्म, और दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के भेख। फिर कहा कि दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की कीच। अब इस उदाहरण को देंगे तो बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाएगा, सत्संग का समय पूरा हुआ, फिर सुनाएंगे इस शेष प्रकरण को। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको सत्संग मिल रहा है।
आपका सौभाग्य है कि आपको इस समय जन्म है जब ये भगवान ने बैन उठा दिया कि सब पार हो जाओगे जो सतनाम ये 2 अक्षर का प्राप्त करके, और आपकी कई पीढ़ी तक का उद्धार होगा। अब ये सत्कर मान लेना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, परम पिता हैं। ये सब के उत्पादक हैं। यही हमारे हमदर्द हैं। हम प्राणियों को यहाँ दुखी देखकर वो परमात्मा वहां से सतलोक से चलकर आते हैं। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के हैं।